अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मरियम अतीक। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस के बारे में, और अगर ये बॉडी में नहीं होता तो उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, उसके क्या वार्निंग साइंस हैं, ताकि आप उन्हें पहचानें और बर वक्त उनका इलाज करवा सकें। विटामिन B12 जो है वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल होता है, और इसकी बहुत थोड़ी सी मिकदार चाहिए होती है हमारी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए, अराउंड 2.4 टू 2.8 माइक्रोग्राम्स पर डे। और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये ओवरऑल बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसलिए ये जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी निकालने में मदद देता है, और ये एनर्जी फिर खून के ज़रिए तमाम जिस्म में पहुंचती है और पूरा जिस्म हमारा अच्छे से काम कर सकता है। इसी तरह से ये हमारे रेड ब्लड सेल्स और हमारे नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है, उनको बनाने में मदद करता है। तो मिलता कहाँ से है ये हम अपनी डाइट से हासिल करते हैं, और डाइट के अंदर हमारे पास गोश्त है, स्पेशली गाय का जिगर है और नॉर्मल गोश्त है। उसके अलावा हमारे पास फैटी फ़िश है, फ़िश के अंदर स्पेशली सार्डीन्स हैं, टूना है, सालमन है। ये बहुत रिच होते हैं इस विटामिन में। फिर अंडे एक बहुत अच्छा सोर्स हैं। अगर हम 2 बड़े साइज़ के अंडे खाते हैं अराउंड 100 ग्राम्स, तो उसके अंदर हमारी बॉडी का 46% ऑफ विटामिन B12 हमें मिल जाता है। इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर दूध आता है, जिसके अंदर पनीर आता है, जिसके अंदर दही आता है, इनमें भी जो है वो विटामिन B12 होता है। जो हमारे खानों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो वैसे तो हम नहीं खाते हैं, आजकल हम इतनी स्टेराइल डाइट्स लेने की जो है वो हेल्दी डाइट्स, क्लीन डाइट्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कीड़े भी जो हैं वो विटामिन B12 में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। फिर इसी तरह से जो यीस्ट होता है, जो खमीर होता है, जो उसके अंदर भी हम उससे भी विटामिन B12 हासिल कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि एक बहुत दफ़ा हमारी डाइट में विटामिन B12 की कमी होती है, तो हमें इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप डाइट में तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन आपका जिस्म उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो नेट इफेक्ट वही होता है कि कमी हो जाती है और उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे मैदे में एक इंट्रिंसिक फैक्टर, एक प्रोटीन होती है। हमारा मैदा जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रखा हुआ है वहाँ के प्रोसेसेस को, डाइजेशन को, उसको पूरा करने के लिए। तो वो कंडीशंस जो इस एसिड को या तो कम कर देती हैं या इसका एक्शन कम कर देती हैं, तो उनमें जो है वो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर कम बनता है, और जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 वहाँ मौजूद होते हुए भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वो किन केसेस में कम हो जाता है, कम एब्जॉर्प्शन होती है। एक तो एज के साथ साथ जो है वो एसिड हमारा कम प्रोड्यूस होता है, जैसे पूरी बॉडी की वेयर एंड टेयर हो रही है, सारे फंक्शंस कम हो जाते हैं, इसी तरह कम एसिड प्रोडक्शन होती है, तो फिर कम एब्जॉर्ब होगा। फिर हमारी वो कंडीशंस जिसमें जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह है, जिसमें हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है, मैदे की लाइनिंग है, वो बहुत पतली हो जाती है, तो उसमें भी एसिड प्रोडक्शन कम हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर कम, और विटामिन B12 की कमी हो गई। फिर हमारी वो डिजीज़ जो कि स्ट्रेस रिलेटेड हैं, या जिसमें कभी ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो जाती है, स्ट्रेस रिलेटेड, लाइक द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें ऑल्टरनेट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, सीलिएक डिजीज़ है, इनमें भी यही बात होगी कि इंटेस्टाइन के उस हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट से ये एब्जॉर्ब होता है, तो उस हिस्से में ये होती है उसकी इन्वॉल्वमेंट, तो B12 होते हुए भी कम एब्जॉर्ब होगा। इसी तरह बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, जो कि HIV पेशेंट्स में हो सकती है, जो कि क्रोन्स डिजीज़ में हो सकती है, तो विटामिन B12 कम एब्जॉर्ब होगा। फिर आजकल जो हमारी मॉडर्न डाइट है, जिसमें बहुत सारे लोग डाइटिंग करने के लिए खाली वेजिटेबल्स पे चले जाते हैं, प्योर वीगन डाइट्स पे चले जाते हैं, तो क्योंकि एनिमल सोर्सेज से ये ज़्यादा मिलता है, तो उसमें कमी हो सकती है। फिर आजकल की जो एक सर्जरी होती है, वो दाना खास्ता किसी ख़तरनाक वजह से हो तो और बात है, वरना एक ये है कि वज़न कम करने के लिए लोग गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करा लेते हैं।
तो उसके अंदर भी जो है यही प्रॉब्लम होती है कि वो हिस्सा अवेलेबल ही नहीं है जिसके अंदर से इसकी एब्जॉर्प्शन होगी विटामिन B12 की। आंतों का वो हिस्सा ही काट देते हैं, तो उसमें हो जाती है। फिर हमारे कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयाँ जो हम वैसे दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मेटफॉर्मिन अगर बहुत लंबे अरसे तक खाई जाए तो कई दफ़ा वो भी इसकी एब्जॉर्प्शन में हैम्पर करती है। और इसी तरह जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर्स की प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर भी जो है ये जब वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं या कोई ऐसे एंटासिड्स ले रहे होते हैं जो कि एसिड को कोट करे, एब्डोमेन को कोट, अंदर से मैदे को कोट करे कि जी एसिडिटी फील ना हो, तो फिर एसिड कम होगा और उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो इन सब की वजह से जो है वो क्या सिम्टम्स पैदा होंगे। पहली बात तो ये है कि ओवरऑल एनर्जी ही कम मिल रही है बॉडी को, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो आपको हर वक्त थकावट महसूस होगी, लेथार्जी महसूस होगी, काम करने का दिल नहीं चाहेगा और ताकत नहीं होगी कुछ काम करने की। फिर जब खून के सेल्स आपके हेल्दी नहीं होंगे तो उनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपको खून की कमी हो जाएगी जिसको एनीमिया कहते हैं। और इस ऑक्सीजन की कमी को, खून की कमी को पूरा करने को हमें सांस ज़ोर ज़ोर से लेना पड़ेगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लें, तो हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। हमें जो है दिल जो है वो हमारा ज़्यादा तेज़ धड़केगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप कर सके और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में पहुंचा सके। तो हमें जो है रैपिड ब्रीदिंग होगी, रैपिड हार्ट रेट होगा, इसी तरह पैल्पिटेशन हमको फील होगी इसी कमी की वजह से। फिर उसके बाद जब हमारी नर्व्स अफेक्टेड होंगी तो उसमें जो है जैसे हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की, ताकि वो रबर की, ताकि वो एक दूसरे को टच ना हो और वो शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो। तो इसी तरह से जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनका काम है कि ब्रेन से मैसेज हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचाएं और वापस उसके जो एक्शन करना है वो लेके जाएं। तो ये जो हमारी पाथवेज हैं, ये एक्सॉन्स हैं या डेंड्राइट्स हैं, इनकी कवरिंग होती है एक माइलिन शीट की। ये एक फैटी शीट होती है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। तो जब विटामिन B12 नहीं होगा तो ये शीट्स की हमारी जो है कवरिंग वो डिफेक्टिव होगी या कहीं से बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी। तो सिंपल टर्म्स में यूँ कहिए कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और आपका एक्शन जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा सही से, आपकी नर्व ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होंगी और उसके अंदर इरिपेरेबल डैमेज हो सकता है। तो इनिशियली आप क्या सोचेंगे कि जी पैरेस्थीसियाज हो रहे हैं, बहुत टिंगलिंग बजिंग सेंसेशन हो रही है आपके हाथों में और आपके पैरों में, फिर नमनेस फील होगी, मसल वीकनेस होगी, प्रॉपर सिग्नल कैरी नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग चल नहीं सकते हैं, एक तो एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है, ऊपर से नर्व जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, तो चलना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर और न्यूरोट्रांसमीटर्स ये बना रही होती है, विटामिन B12 हेल्प करता है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, आपको समझ में नहीं आ रहा, डिलीरियम में आप जा रहे हैं, आपको हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं, आप अपनी सराउंडिंग से जो है वो दूर हो रहे हैं, आपको मेमोरी लॉस फील हो रहा है, तो ये सब विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा होता है। फिर उसमें जो है हमारे मुंह में जो है हमारी ज़बान बहुत लाल हो जाती है, उसमें रेड बीफी टंग हो जाती है और उसी के साथ जो है माउथ अल्सर्स भी कई दफ़ा हो रहे होते हैं। तो ये सब विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा होता है। जब ऐसे आपको सिम्टम्स नज़र आए, डाइट को इम्प्रूव कीजिए क्योंकि डाइट की कमी की वजह से हो सकता है। और अगर डाइट की कमी नहीं है और फिर भी हो रहे हैं तो यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, ताकि वो आपको चेक कर सके, आपके ब्लड लेवल्स चेक कर सके, उनके टेस्ट कराए और फिर उनके हिसाब से आपको वो जो आपकी प्रॉब्लम है, अगर वो गैस्ट्राइटिस है, IBS है, आपकी सर्जरी हुई है, तो उस हिसाब से आपको दवाइयाँ एडवाइस की जाएंगी ताकि आपकी ये कमी पूरी हो।
उसमें हमारे पास ओरल दवाइयाँ मौजूद हैं, मेथिकोबोल की टैबलेट्स आती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। आपके लेवल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वो दिन में 1 चाहिए या 3 तक चाहिए और कितने अरसे के लिए चाहिए। और इसी तरह अगर ज़्यादा सीवियर कमी हो रही है तो इंजेक्टेबल फॉर्म होता है विटामिन B12 का, वो मोस्टली ऑल्टरनेट डेज़ पे इंजेक्शन दिया जाता है एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए, उसके बाद लेवल्स वापस मॉनिटर करने होते हैं। द थिंग इज़ कि आप अपने इन साइंस को, वार्निंग साइंस को पहचानिए, राइट टाइम पे डॉक्टर के पास जाइए और अपना बर वक्त इलाज कीजिए ताकि आप बहुत सारी मुश्किलों से बच सकें और एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।